हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 5 और हम लोग जाने वाले थे हॉलीडे ट्रिप पर। हम लोग ट्रिप पर ऊटी जा रहे थे और इसके लिए सबसे पहले हमें पहुँचना था मैसूर, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि ऊटी डायरेक्ट ना जाकर मैसूर होते हुए चला जाए। थोड़ा बहुत हम लोग मैसूर भी घूम लेंगे। मैसूर में भी 2-3 जगह थी घूमने के लिए। तो हम लोग रेडी हो गए थे और ये आधी सामान उठा रहा था। कैब हम लोग की बुक हो चुकी थी, कैब बस आने वाली थी। तो हमने सोचे कि तब तक हम लोग गेट पे पहुंचते हैं और क्यों टाइम वेस्ट करना है। 7 बजे की ट्रेन थी हमारी बेंगलुरु स्टेशन से मैसूर के लिए। क्या हुआ? आदि को पता नहीं क्या हो गया था। क्या हुआ? तब तक क्या हुआ कि कैब ने कैंसिल कर दिया और फिर हमें ऑटो लेना पड़ा, क्योंकि बस पौने घंटे टाइम रह गए थे ट्रेन में। तो हम लोग को लगा कि आज तो ट्रेन छूट ही जाएगी। तो तब तक ऑटो मिल गया और हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर स्टेशन के साथ। तो ट्रेन बस आने वाली थी और 10 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए स्टेशन पर, मैसूर स्टेशन। और यहाँ पे बैठ के हमने सबसे पहले चाय पीने के बाद हमने IRCTC के पैकेज से ही पैकेज बुक किया ऊटी के लिए, जिसमें दो नाइट ऊटी के लिए स्टे था और 1 नाइट मैसूर के लिए स्टे था। तो ये था रूम और ये रेलवे स्टेशन पे ही रूम मिले थे। तो रूम बहुत बड़े साइज का था, आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा रूम था, काफ़ी एयरी था, काफ़ी अच्छी जगह पे भी था, अच्छा लोकेशन था। मीन्स रेलवे स्टेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा शोर नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन वो कमरे में नहीं पता चल रहा था। इसका बाथरूम कितना बड़ा है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ हम लोग को रूम में आते आते 11 बज गए थे। तो उन्होंने बोला कि बस आने वाली है और आप लोग रेडी होके आ जाइए नीचे। तो हम लोगों ने सोचा चलो फटाफट से रेडी होके निकल लेते हैं, क्योंकि आज मैसूर घूमना था। तो यहाँ हम लोग रेडी हो गए थे और रेडी होके बस नीचे पहुँचे और सोचे कि पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि टाइम हो गया था, 11 बज गया था। तो पास ही में एक कैंटीन थी, तो वहाँ हम लोग, ये था बाहर का व्यू रेलवे स्टेशन का। और फिर हम लोग आ गए नीचे। सीढ़ी के बगल में ही तो है। तो हमें कल मॉर्निंग में ही ऊटी के लिए निकलना था। तो ये हम लोग पहुंच गए कैंटीन में और यहाँ हमने खाया डोसा इडली, क्योंकि साउथ में आओ तो फिर यही समझ में आता है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए दर्शन के लिए। और विष्णु जी का एक टेम्पल था, रंगनाथ स्वामी का। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए। आज था संडे, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। सॉरी, सैटरडे था आज, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। और हम लोग लग गए लाइन में सबसे पहले। ठीक चलो। ये था कि धूप छाँव हो रही थी, तो उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। ये था टेम्पल। अभी तो शाम की थी वो इससे भी बड़ी। और यहाँ शेष नाग पे लेटे हुए हैं विष्णु जी। तो ये मंदिर काफ़ी अंदर है इसके मेन गेट से। यहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगी हुई थी। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ज़्यादा मिल रही थी। तो काफ़ी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी अंदर तक लाइन लगी हुई थी। हम लोग को लाइन में खड़े हुए 2 घंटे के बाद जाके दर्शन मिले, जबकि हम लोग मंदिर के सामने से ही लाइन में लगे थे। तब जाके हमें 2 घंटे बाद जाके दर्शन करने को मिले। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंदर
फ़ोटो या वीडियो बनाना मना था, तो मैं क्लिप या पिक्चर्स वगैरह नहीं ले पाई इस वजह से। लेकिन ये था कि इन मंदिरों में मतलब गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। ये पत्थर से बने हुए थे, अंदर से काफ़ी ठंडा रहता है। उसके बाद हम लोग आ गए एक केरला का वो था आयुर्वेदिक सेंटर था, वहाँ हम लोग आ गए। यहाँ ये इलायची का पौधा था, इसमें इलायची के फूल लगे हुए थे, वो दिखा रहा था ये इलायची का फूल लगा हुआ है। और इसमें कई सारे मेडिसिनल प्लांट थे जो कि वो हमें घुमा घुमा के दिखा रहा था कि इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। और इन लोग के पास काफ़ी तरह की दवाएं भी वेट लॉस के लिए, किसी पेन वेन के लिए, मतलब बहुत सारी दवाएं इनके पास अवेलेबल थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए साड़ी की दुकान पे, वहाँ हमने सिल्क साड़ियाँ देखी और उसके बाद हमने लंच किया क्योंकि घूमते घूमते काफ़ी भूख लग रही थी और पैदल तो चलना ही पड़ता है। फिर हम लोग निकले चामुंडेश्वरी देवी मंदिर के लिए। तो हम लोग को मंदिर के पास जाके पहुंच के पता चला कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आज छुट्टी होने की वजह से। तो हमने सोचा कि चलो इसका नेक्स्ट डे प्लान करते हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो मैसूर पैलेस खोलें, तो हम लोग पहुँच गए मैसूर पैलेस के लिए। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा टिकट काउंटर पे भीड़ लगी हुई थी और आधे घंटे में टिकट काउंटर क्लोज होने वाला था, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को टिकट मिला और हम लोग अंदर घुस गए। ये था मैसूर पैलेस, काफ़ी बड़ा था। ये आप भीड़ देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी बड़े गार्डन भी थे इसमें। चलते चलते हम लोग की ऐसी तैसी हो गई थी। उसके बाद भी देखने का मज़ा ही कुछ और है कि भाई फर्स्ट टाइम आए हैं तो देखना तो बनता है। तो हम लोग अंदर हो आए पैलेस के अंदर। अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और ये बाहर गार्डन था, तो हम लोगों ने सोचा कि बैठते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 बजे से लाइट शो होने वाला था। तो अभी बज रहे थे 6, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सब लोग वेट कर रहे हैं तो हम लोग भी बैठ के वेट करते हैं। 6 बजा तो कुछ ऐसी लाइटें जल गई और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये बहुत ही बड़ा था। आपको बता दें कि ये महल वाडियार वंश ने बनाया था और इस महल के अंदर 7 महल और हैं। पुराना जो महल है वो लकड़ी का बना हुआ है, बाकी जो नया महल है वो ईंट पत्थरों से बना हुआ है। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम पैलेस सी। इसको ऐसे ही पैलेस नहीं कहा गया है। इसके बहुत अंदर जाने और वीडियो और पिक्चर्स लेने की इजाज़त नहीं थी, तो हमने बाहर से ही लिया। और उसके बाद 7 बजे तो इसकी लाइटिंग कुछ इस तरीके से हो गई, एकदम ये मतलब रोशनी से भरपूर जगमगा उठा ये महल। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।